Welcome back to my channel. Today we'll discuss the Hindu Weekly Current Affairs dated 22nd January to 28th January 2023. So let's begin. The first news is about Padma Awards 2023. So हर साल जो पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 2023 में किन किन को अवार्ड्स मिले हैं. सो जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं. आपको पता होना चाहिए तीनों के नाम. फर्स्ट कैटेगरी है पद्म विभूषण जो कि एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है. सेकंड है पद्म भूषण जो कि हाई ऑर्डर में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है. एंड थर्ड है पद्म श्री, वो भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है इन डिफरेंट फील्ड्स. सो इस साल यानी कि 2023 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 106 पद्मा अवार्ड्स अप्रूव किए हैं जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है एंड 91 पद्म श्री है. तो यहाँ पे आपको क्या क्या नोट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. एक तो ये कि पद्म अवार्ड्स किन कैटेगरीज में है दिए जाते हैं, 3 कैटेगरीज हैं. सेकेंडली जो पद्म अवार्ड्स हैं वो कौन अप्रूव करता है, वो अप्रूव करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अब देखते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड्स 2023 में किन किन को मिले हैं. सो पहले हैं श्री बालकृष्ण दोषी जी. इनको मिला है पॉस्थ्यूमस. पॉस्थ्यूमस होता है जिनको डेथ के बाद अवार्ड दिया जाता है. इनको मिला है आर्किटेक्चर के फील्ड में और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है श्री जाकिर हुसैन. इनको मिला है आर्ट के फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से. इनके बाद है श्री SM कृष्ण जिनको पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से. नेक्स्ट है श्री दिलीप महालनाबिस. ये इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है मेडिसिन की कैटेगरी में और ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से. नेक्स्ट है श्री श्रीनिवास वर्धमान. इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं USA से. इनके बाद है श्री मुलायम सिंह यादव जी. इनको भी पॉस्थ्यूमस मिला है. इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में. ये यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से. आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, इनकी फील्ड और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत रेयरली पूछा जाता है एग्जाम में. नेक्स्ट बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स की. सो 2023 में पद्म भूषण अवार्ड्स जो मिले हैं, फर्स्ट है श्री SL भैरप्पा. इनको मिला है एजुकेशन एंड लिटरेचर फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से. इनके बाद है श्री कुमार मंगलम बिरला. इनको मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में, ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से. नेक्स्ट है श्री दीपक धार. इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से. इनके बाद है मिस वानी जयराम जिनको आर्ट की कैटेगरी में मिला है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं. नेक्स्ट है स्वामी चिन्ना जियर. इनको स्पिरिचुअलिज्म के कैटेगरी में मिला है जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं. इनके बाद है श्री कपिल कपूर जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में जिनको अवार्ड मिला है और ये बिलोंग करते हैं दिल्ली से. नेक्स्ट है मिस सुधा मूर्ति जी. इनको मिला है सोशल वर्क की कैटेगरी में और ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से. ये जो अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक जी, वो इनके सन इन लॉ है. नेक्स्ट है श्री कमलेश D पटेल जी. इनको मिला है स्पिरिचुअलिज्म की कैटेगरी में और ये भी बिलोंग करते हैं तेलंगाना से. नेक्स्ट है मिस सुमन कल्याणपुर जो कि आर्ट की कैटेगरी में जिनको अवार्ड मिला है और ये बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र से. अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड्स की. अब ये जो मिले हैं 91 अवार्ड्स मिले हैं. सभी आपको नहीं याद करने, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. सबसे फर्स्ट तो मिला है राकेश झुनझुनवाला को जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है. इनके बाद मिला है अरीज खबाटा को जो कि रसना के फाउंडर हैं, रसना कंपनी के. नेक्स्ट है अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन जो कि गजल सिंगर हैं. इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है. इनके बाद है रवीना टंडन जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है. नेक्स्ट है आनंद कुमार. इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं. नेक्स्ट है MM किरावनी. ये RRR मूवी थी जो उनके म्यूजिक कंपोजर हैं. इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि RRR मूवी का एक सॉन्ग था नाटू नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भी अवार्ड मिला है. तो ये थे जो इम्पोर्टेंट हैं.
अब बात करते हैं कुछ प्लेसेस की जो न्यूज में थी और वो क्यों न्यूज में थी। सबसे पहले तो गोवा। गोवा न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। सो आपको याद रखना है कि इस साल बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि गोवा में है। इनके बाद है अंडमान एंड निकोबार। ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया है कि जो अंडमान एंड निकोबार के 21 आइलैंड्स हैं उनको नाम दिया जाएगा 21 परमवीर अवार्डीज के नाम पर। इससे पहले भी यहाँ के जो आइलैंड्स हैं कुछ कुछ जिनके नाम है काफी जो फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके नाम पर भी कुछ आइलैंड्स हैं। तो अभी 21 आइलैंड्स को 21 परमवीर अवार्डीज के नाम पर नाम रखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से आइलैंड्स हैं। ये है अंडमान एंड निकोबार के। इसके बाद है असम। असम न्यूज में इसलिए था क्योंकि सेंटर ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो असम के चारिडियोम में डैम्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। चारिडियोम में डैम्स है क्या? जो भी अहोम रॉयलिटी थी उनके बरियल माउंट्स हैं जहां पे उनको बरी किया गया था आफ्टर डेथ। इनको कॉमनली पिरामिड्स ऑफ असम भी बोला जाता है। तो इसको नॉमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि आईआईटी मद्रास ने भार ओएस डेवलप किया है जो कि इंडिया का खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। ये कंट्री का, इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना है जिसने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो जिसने सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वो है वायनाड जो कि केरला स्टेट में है। नेक्स्ट है पुणे। पुणे इसलिए न्यूज में था क्योंकि पुणे में इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बनेगा जो कि पुणे सिविल कोड वाली लोकेशन पे बनाया जाएगा। इसके बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु न्यूज में इसलिए था क्योंकि बेंगलुरु में फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी G20 की, जो कि फरवरी में कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा इसलिए न्यूज में था क्योंकि उड़ीसा का आस्का पुलिस स्टेशन जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट में है उसको नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसलिए न्यूज में था क्योंकि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसलिए न्यूज में था कि अपना पहला सरस का मेला होस्ट करेगा फरवरी में 2023 का। नेक्स्ट है असम। असम इसलिए न्यूज में था क्योंकि असम में ये डिसीजन लिया गया है कि वहां पे अगर कोई भी मैन एक 14 ईयर्स से कम की एज की लड़की को शादी करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंडर उस पर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूरोप एक स्पेस मिशन लॉन्च करेगा अप्रैल 2023 में जिसका नाम है जूस। जूस के फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। जो ये मिशन है ये जुपिटर के मून्स को एक्सप्लोर करेगा। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 3 मून्स को ये एक्सप्लोर करेगा जिनका नाम है गैनीमीड, यूरोपा एंड कैलिस्टो। इसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि ईस्टर्न थाईलैंड के कोरल्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। किस बीमारी से? येलो बैंड डिसीज से, जो कि बहुत वास्ट स्ट्रेचेस में सी फ्लोर पे कोरल्स को डैमेज कर रहा है। तो अगर न्यूज ये पूछ लिया जाए कि येलो बैंड एक न्यूज में टर्म चल रही है वो क्या है, तो वो एक डिजीज है जो कि कोरल्स में मिली है थाईलैंड में, और स्पेसिफिकली बात करें तो ईस्टर्न थाईलैंड में। इसके बाद है केरला। केरला न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे नोरो वायरस एक बहुत ही डेंजरस वायरस है जिसको स्टमक फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये वहां के 2 स्टूडेंट्स में मिला है। अगर नोरो वायरस की बात करें तो ये कैस्ट्रोएंटेरिस इलनेस कॉज करता है जिसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी बोला जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स की जो न्यूज में थे और वो क्यों न्यूज में थे। सबसे पहले है ए के सिकरी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे। इनको 2023 के शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है और ये सभी फंड्स जो भी हैं इस वर्ल्ड कप के लिए उनकी यूटिलाइजेशन को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। और ये जो वर्ल्ड कप है ये मार्च में शेड्यूल हुआ है। इसके बाद है क्रिस हिपकिंस, ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे न्यूजीलैंड के और ये रिप्लेस करेंगे जकिंडा आर्डर्न को। इनके बाद है लक्ष्मण रावत पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के मेंबर हैं जो कि NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन में विनर बने हैं इस बार और इन्होंने PSPB के एक चैलेंजर आदित्य मेहता को डिफीट किया है, हराया है। ये जो टूर्नामेंट है ये इंडियन स्नूकर में काफी मेजर टाइटल माना जाता है और जो इस टूर्नामेंट के चैंपियन होते हैं उनको NSCI स्नूकर ओपन क्राउन दिया जाता है। इसके बाद है संजय मोहन, ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिसको IAMAI भी बोला जाता है। इसके बाद है डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इनको पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जो कि किराना घराना से बिलोंग करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट घरानास होते हैं, मतलब पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से घराना से ये बिलोंग करती हैं। इनके बाद है विक्रम देवदत्त, ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ये DGCA के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद है प्रोफेसर भारत भास्कर, इनको IIM अहमदाबाद का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है R विष्णु प्रसाद, ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इनको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2022। इसके बाद है सिद्धार्थ शर्मा, ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये टाटा ट्रस्ट के नए CEO अपॉइंट किए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो थाई शटलर कुनलवूर विथित्सरन, इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल जीता है 2023 के लिए। इसके बाद है हाशिम आमला जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट अनाउंस की है। सभी फॉर्म्स मींस इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई, वनडे इनिंग्स हो गई, सभी टाइप की क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। इसके बाद है सूर्य कुमार यादव, ये ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए हैं फॉर द ईयर 2022 मेंस कैटेगरी में। और फीमेल्स कैटेगरी में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्राथ, इनको ICC T20 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है, नाम दिया गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। सबसे पहले तो यूनेस्को ने इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है वो अफगान गर्ल्स एंड वुमेन को डेडिकेट किया है। इसके बाद है नासा का जियोटेल मिशन थे, जो मिशन था नासा का, उसके ऑपरेशन साइन ऑफ किए गए हैं, मतलब वो खत्म हो गए हैं। ये 30 इयर्स के लिए ऑपरेशन में था और ये अभी क्यों वो खत्म किया गया है क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट का रिमेनिंग डेटा रिकॉर्डर था वो फेल हो गया था। और अगर इस मिशन की बात करें जियोटेल मिशन की तो ये जॉइंट मिशन है नासा एंड जाक्सा का। इसके बाद है BSF की एक एक्सरसाइज जिसका नाम है ओप्स अलर्ट, BSF ने कंडक्ट की है। और ये इसका क्या मिशन था, क्या एम था? इसका एम था कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे सिक्योरिटी को इनहांस करना, और इसके साथ साथ ये राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा जिसका नाम है प्रलय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और इसका क्या एम है, जो चाइना है उसको अलार्म करने के लिए। इसके बाद है इंडियन फिल्म जिसका नाम है अपराजितो, उसको अवार्ड मिला है बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड। नेक्स्ट है इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है, यानी कि पीछे छोड़ दिया है, और इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन गया है दुनिया की। मतलब इंडिया में जो आबादी है
वो सबसे ज्यादा हो गई है पॉपुलेटेड कंट्रीज में, सबसे फर्स्ट नंबर पे इंडिया आ गया है। इसके बाद है 17th एनुअल रिपोर्ट जिसका नाम है एसर ASER 2022। ये एक एनजीओ है प्रथम, वो रिलीज करती है हर साल, वो इस साल के लिए भी रिलीज की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, एक एनजीओ है प्रथम, वो रिलीज करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एनजीओ प्रथम है जो कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, या फिर एसर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। नेक्स्ट है रिलायंस जियो के बारे में। सो जो रिलायंस जियो है ये इंडिया का टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया है, ब्रांड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है। और वर्ल्ड की अगर ग्लोबली बात करें तो ये 9th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है पूरे ग्लोब में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके बाद है 24 जनवरी। इस दिन 2 दिन मेन जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक तो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जिसका इस बार का थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्राइवेटाइज एजुकेशन। हमने पहले भी अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि इस साल यूनेस्को ने ये दिन अफगान गर्ल्स एंड वुमेन को डेडिकेट किया है। 24 जनवरी को ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका इंपॉर्टेंस है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके बारे में अवेयरनेस को रेज करना। इसके बाद है नेशनल वोटर्स डे जो कि 25 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, और इस बार का इसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, संविधान था, वो अडॉप्ट किया गया था 1950 को। इसके बाद है इंटरनेशनल कस्टम्स डे जो कि 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कस्टम एजेंसीज के रोल एंड कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.